नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अर्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर भी रहेंगे मौजूद। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी पर करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरने दे रहे किसान संगठनों की आज दोपहर बड़ी बैठक होगी। सिंगू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की साझा बैठक होगी। बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर किसान संगठन विचार विमर्श करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले की घोषणा के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। किसान मोर्चा के आंदोलन के 1 साल के दौरान 700 किसानों की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और किसानों के परिवार को आर्थिक मदद की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि लखीमपुर में किसानों की हत्या केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये का नतीजा है। बैठक में किसान मोर्चा ने शहीद किसानों के स्मारक के लिए जगह की मांग की। बैठक में कहा गया कि ये किसानों की आधी जीत है, प्रदर्शन और तेज होगा। किसान मोर्चा ने कहा है कि लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर के कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। 25 नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए फतेहाबाद से किसानों का जत्था रवाना होगा। रतिया इलाके में किसानों ने मीटिंग करके बड़ा निर्णय लिया। किसानों को कहना है कि एमएसपी पराली और बिजली विधेयक को लेकर अभी लड़ाई बाकी है। किसान संयुक्त मोर्चा के आदेश पर सभी किसान काम करेंगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए 25 नवंबर को सिरसा और फतेहाबाद से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा किसानों का काफिला। आगे उन्होंने कहा है कि एक आंदोलन अब हुआ है। 3 बिलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत आदर के साथ बिलों को वापस लेने की घोषणा की है। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीएम की एक कानून वापस लेने के ऐलान पर कहा है कि पीएम ने कृषि कानून पर देरी से फैसला लिया। अगर फैसला लिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा है। ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और सभी विपक्षी दलों का समर्थन किसानों की मांगों से था। उन्होंने कहा है कि मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होनी चाहिए। अगर कोई काम कीमत पर खरीदे तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कृषि कानूनों पर किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। किसानों की जान की कुर्बानी रंग लाई है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते फैसला लिया गया होता तो 700 घरों के चिराग नहीं बूझते। मृतक किसानों के परिजनों को जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग भी की। प्रियंका ने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को बचाने और राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीएम को लिखे खत पर अपना समर्थन दिया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी अजय मिश्रा का बेटा और अजय मिश्रा के पद पर रहते हुए न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। रेवाड़ी के बवाल में करोड़ों रुपए की लागत से बने आरओबी और कृषि महाविद्यालय में बने महिला हॉस्टल का आगामी 26 नवंबर को सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गांव धरचना में ग्रामीणों को रैली का न्योता देने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने को एक ऐतिहासिक फैसला बताया, जिसका किसानों को स्वागत करना चाहिए और अब उन्हें आंदोलन छोड़ अपने घर जाना चाहिए। सिरसा से कांग्रेस विधायक शिशपाल कहरवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों को विश्वास नहीं रहा है। मोदी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, ना कि देश की जनता पे। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों का मोर्चे पर डटे रहने का फैसला ये
प्रमाणित करता है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रदेश विशेष प्रवक्ता और जिला कन्वेनर बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 3 काले कृषि कानून वापस लेना किसान, मजदूर और आढ़तियों के संघर्ष की जीत है। मगर ये फैसला बहुत देर से लिया गया है। इन 3 कृषि कानूनों के चक्कर में 700 से अधिक किसानों की जान गई। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसान ने खून पसीना बहाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद था। किसान संगठन जो भी फैसला लेगा उसके साथ कांग्रेस का समर्थन रहेगा। कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे और चुनाव कराए ताकि उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चले। उपचुनाव की हार और नेताओं के विरोध के चलते सरकार ने कानून रद्द किए। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने 3 कृषि कानून, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जिला कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। दोनों ही नेताओं ने कहा कि कानून पीएम ने जो कानून वापस लेने का फैसला किया, किसानों ने अहंकार, प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ा। सर्वजाति खाप पंचायतों के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम केंडला ने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लेना पीएम मोदी का देर से लिया गया लेकिन सही फैसला है। टेकराम कंडेला ने कहा है कि 1 साल के शांतिपूर्ण आंदोलन में लगभग 700 किसानों की जान गई है। केंद्र सरकार को शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। पलवल में शुगर मिल महानिदेशक ने मिल में लग रहे बार-बार ब्रेकडाउन को लेकर चीफ इंजीनियर सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों को हो रहे समस्या को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शुगर मिल में अब तक 3,38,000 क्विंटल गन्ने की पिराई हो चुकी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर देश के किसानों द्वारा खुशी की लहर देखने को मिली और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं अंबाला में कांग्रेस द्वारा किसानों की जीत पर किसान विजय दिवस पदयात्रा निकाली गई, जो अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए जगधारी गेट चौक पर समाप्त हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों की बजाय सरकार को ही समझ नहीं आए हैं। आज महंगाई के मुद्दे पर हमारे जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। झज्जर में अब अपने जमीनी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए ना तो तहसील और पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही किसी सरकारी कर्मचारी को सुविधा शुल्क की रकम देनी होगी। अब हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों में जमीन रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए साल 1970 से लेकर मौजूदा समय तक के सारे जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया के अनुसार ये पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन के समय और पैसे दोनों की बचत करेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली मंडल के पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल और रजत और कांस्य पदक विजेता सिंगराजू सिंह अरधाना को घर पहुंचकर सम्मानित किया। मनीष अग्रवाल को LIC की तरफ से 1 करोड़ और सिंगराज अरधाना को 35 लाख देकर सम्मानित किया गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और उद्योग बंद करने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। लोगों का कहना है कि अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो और जीवन जैसे फॉर्मूले लागू होने चाहिए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगनी चाहिए। रघुनगर स्थित सवारिया फूड इंडस्ट्रीज में डेडिकेटेड स्टाफ ने छापेमारी कर नकली देशी घी बनाने के मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा नकली देशी घी, वीटा सहित अन्य ब्रांड की पैकिंग, रैपर और नकली देशी घी बनाने का सामान भी जब्त किया। पुलिस ने वहां से विभिन्न ब्रांडों में पैकिंग 952 लीटर नकली देशी घी और लगभग 4.25 लाख रुपए की नकदी को बरामद कर फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को काबू में लिया। बल्लभगढ़ के सावपुरा गांव में कंपनियों में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है, लेकिन थाने ले जाने की कोशिश में कर्मचारियों ने बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत देते हुए कंपनी से नाबालिग बच्चों को भगाने का आरोप लगाया।
फरीदाबाद के निर्माणाधीन अमृत हॉस्पिटल में विश्व रोगोन्मुक्ति जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई है। रैली में बताया जा रहा है कि लोग स्वस्थ रहें और अपने आप कोई भी दवा ना लें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था पशुओं की ओपीयू और आईवीएफ प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। इस तकनीक से पशु के जीवन काल से सामान्य से 10 गुना अच्छे बच्चे लिए जा सकते हैं। संस्था में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरुआत ओपीयू और आईवी के क्षेत्र में अच्छे वैज्ञानिक करियर को सुरक्षित करने में मदद करेगा। कोसली विधानसभा के गांव नाहाड़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहीदों के नाम से 20 स्कूलों का नामकरण किया। दोनों ने संयुक्त रूप से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री के फैसले को एक ऐतिहासिक बताया और कहा कि दरअसल ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर विपक्ष का रचा हुआ षड्यंत्र है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो गया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा ये प्लांट लाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या थी, लेकिन अब नहीं होगी। वही कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसीलिए 1 दिसंबर से अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया। हरियाणा के गुरुग्राम रोहतक का करनाल को गोल्ड से सम्मानित किया गया, तो वही पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर से सम्मानित किया गया। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान में हरियाणा का दूसरा स्थान आया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम के द्वारा किए गए 2 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा ने रवाना किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम में नवनिर्मित कोर्ट परिसर में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चैम्बरों की आधारशिला रखी। तोशाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल का आम लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जेपी दलाल ने बताया कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 98 चैम्बर्स का निर्माण किया जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आम आदमी को जल्द और कम खर्च पर न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं का आह्वान किया है कि वे आम आदमी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। सिरसा जिला में धान की बम्पर आवक हो चुकी है, जिससे सिरसा की अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगाई गई हैं। इससे मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हर जगह मंडी में ढेरियों की ढेर देखने को मिल रही है। धान की उठान का कार्य धीमे होने के कारण व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सिरसा मंडी में अब तक 12 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की आवक हो चुकी है और इस बार सिरसा मंडी में 27 लाख क्विंटल धान की आवक होने की उम्मीद है। नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े नेक्सस को पकड़ा है, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरीट अनिल नागर का नाम इस मामले में सामने आया है। नागर सहित कई अधिकारी इस पूरे नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। नागर सहित 3 आरोपियों से 2 करोड़ 22 लाख की रिकवरी की गई है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती में 11 कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार के दावे दिखने लगे हैं। प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गुरुग्राम में पुलिस ने चौहरे हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड रिंकू के पिता और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। सोना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले युवक
ने 60,000 रुपए की शपथ लगा दी है। थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की। पलवल के अल्लाहपुर गांव में दो पक्षों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे खूब चले, जिसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। नूह में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध हथियार के बल पर गाड़ियों को लूटने की कोशिश करने के जुर्म में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 17 नकली सोने यहां पर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। कोरोना के खिलाफ धीमे पड़े वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर में भी वैक्सीनेशन करने का अभियान शुरू किया। इसके लिए नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट की बसों ने भारत विकास परिषद की हिसार जिले की केशव शाखा के साथ मिलकर मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की। मेवात में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्लामिक मदरसे भी पीछे नहीं है। शनिवार को इमरावट गांव में मौलाना मोहम्मद इलियास के मदरसे में उपायुक्त शक्ति सिंह ने पहुंचकर वैक्सीन लगवा चुके बच्चों का हौसला अफजाई किया। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन की मुहिम को रफ्तार देने के लिए उन लोगों से मुलाकात की जा रही है जिनका समाज में रुतबा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,300 नए मामले सामने आए। 1,26,000 के पार एक्टिव केसेस से 12,700 से भी ज्यादा रिकवरी हुई है। 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 5,700 से भी ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 204 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस 61,000 के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 906 केसेस सामने आए। 15 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। एक्टिव केस 15,000 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 37 नए केसेस सामने आए। 26 रिकवरी हुई है। एक्टिव केस 300 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 772 मामले सामने आए। एक्टिव केस 8,000 के पार। 13 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। असम में कोरोना के 190 केस सामने आए। 277 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 3,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 30 केस सामने आए। एक्टिव केस 320 के पार। 67 मरीज रिकवर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 51 मरीज सामने आए हैं। 142 रिकवरी हुई है। एक्टिव केस 1,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 22 नए केस सामने आए। 23 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 130 के पार। गुरुग्राम में एक बार फिर से केस बढ़ने लगे। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही की वजह से आंकड़ों में इजाफा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में AQI लेवल 387 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 के पार और लोग कूड़े के ढेर में आग लगाने को मजबूर। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान पर चला गया है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार दर्ज किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दे दी गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं। वे हर साल कोलोनोस्कोपी करवाते हैं।